बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले 20 वर्षों से एक ऐसा संगठित प्रशासनिक अपराध हो रहा है जिसकी नींव एक कानूनी झूठ पर टिकी है। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1965, जिन्हें CCS-CCA आचरण नियम कहा जाता है, इन्हें BHU की कार्यकारी परिषद ने कभी अपनाया ही नहीं। ज्ञात हो कि BHU में स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस में कानूनी बदलाव और नए कानून अपनाने का अधिकार सिर्फ कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। बिना इसकी अनुमति के कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। यह नियम BHU में संवैधानिक, वैधानिक और न्यायिक किसी भी दृष्टि से कभी भी कार्यकारिणी परिषद द्वारा लागू नहीं किया गया है। फिर भी इनका हथियार की तरह दुरुपयोग करते हुए 500 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को डराया, धमकाया, निलंबित और सेवा से निष्कासित किया गया। इस पूरे षड्यंत्र की जड़ में है 13 जुलाई 2007 का वह कुख्यात पत्र जो BHU के तत्कालीन रजिस्ट्रार ने बिना किसी कानूनी अधिकार के और बिना कार्यकारी परिषद की स्वीकृति के जारी किया था। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछले 20 सालों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 500 से ज़्यादा यहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों को विरुद्ध ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, ऐसे कानून के तहत जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कभी लागू नहीं हुआ। उस कानून का नाम है CCS-CCA कंडक्ट रूल। और ये कंडक्ट रूल कभी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो कानून बनाने वाली संस्था है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद कहते हैं, उसके द्वारा कभी अनुमोदित नहीं हुआ और न ही इसको कानूनी रूप से इसको अंगीकृत किया जा सकता है। क्यों नहीं किया सकता है? क्योंकि BHU एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय है, इसका अपना एक संविधान है और BHU में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अलग ऑर्डिनेंस यहाँ पर निर्धारित है। इसलिए बाहर के कोई भी कानून तभी इंपोर्ट किए जाते हैं जब ये कानून नहीं हो BHU में उपलब्ध। उसके बाद क्या है, जिस कानून ये खुलासा कि ये कानून नहीं है, ये कैसे खुलासा हुआ? ये खुलासा हुआ RTI में। ये मैंने RTI मांगे थे और मैंने पूछा था, आप बताएं बनारस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को कि कब यहाँ के शिक्षक और गैर शैक्षणिक अधिकारियों के विरुद्ध CCS-CCA कंडक्ट रूल लागू हुआ। तो उसके जवाब में इन्होंने रिवाइज पे रूल मुझे भेज दिया और एक कानूनी आदेश जो कि यहाँ की कुलसचिव जी द्वारा 2007 में जारी किए गए, वो आदेश मेरे पास भेजा गया। कुलसचिव जी को कानून बनाने का ना तो कोई अधिकार है और ना ही वो किसी कानूनी अधिकारी होते हैं। यह एक धोखा और छलावा था इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर। इसके तहत किया क्यों गया? क्योंकि BHU के अंदर भ्रष्टाचार फूल फल सके, अपराध और भ्रष्टाचार अधिकारियों के शोषण दमन के विरुद्ध कोई आवाज न उठाए और इस देश से लोकतंत्र की हत्या की जा सके। जब शैक्षणिक अधिकारी और पढ़े लिखे लोग सच नहीं बोलेंगे तो ये देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। उसको खत्म करने की ये साजिश थी और यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलते रहे और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो, उसके लिए ये कार्रवाई थी। सर, इस एक्ट के तहत कितने लोग पीड़ित होंगे? अभी 500 से ज्यादा अनुमानित पीड़ित हैं। वो तो पिछले ही मैंने जो आंदोलन किया था उसमें लगभग 100 आदमी मेरे ही एक आंदोलन में जिनको नोटिस दी गई थी, इसके इंक्लूडिंग मैं 15 महीने तक सस्पेंड रहा हूँ इसी कानून के तहत। ऐसे कई लोग सस्पेंड और टर्मिनेट किए गए हैं, डराए धमकाए गए हैं, किसी का सैलरी, किसी का प्रमोशन रोका गया है। तो ये बड़ा ही गंभीर मसला है और आज के बाद सभी आगे विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इस कानून के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को वापिस नहीं लेता है एक हफ्ते के अंदर, कितने प्रोफेसर इससे प्रभावित? एक हफ्ते के अंदर कुलपति जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, कुलसचिव जी जिनकी नियुक्ति अवैध है, उप कुलसचिव वेलू जी और उप कुलसचिव जो रंजीत सांडलिया साहब हैं, अगर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो एक हफ्ते के बाद इन चारों के विरुद्ध मैं आपराधिक धाराओं में कानून के विरुद्ध काम करने के लिए लंका थाने में FIR दर्ज कराऊंगा। सर, सवाल ये है कि सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, सो लोगों पे ऐसी कार्रवाई हो चुकी जो कानून नहीं है। क्या किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं किया? क्या सबने इसको स्वीकार कर लिया? पता नहीं था, क्योंकि ये मानना भी कि आपका अधिकारी ही झूठ बोल रहा हो और इतना बड़ा झूठ जो कानून ही नहीं हो, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं करता है ना भाई। लगता है सब आदमी तो कानून के ज्ञाता नहीं है, ना ही वो कानून पर रिसर्च करते हैं। मुझे खुद ही इस कानून पर रिसर्च करने में 10 साल लगे और उसके बाद जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि तो ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है, तब मैंने RTI से इसकी सूचना मांगी। RTI में इनका खुलासा हुआ। आज सब
दूध का दूध पानी का पानी है। और इसके बाद सभी टीचर उनसे अपना न्याय मांगेंगे और बताएंगे कि मेरे साथ उन्होंने आपने गलत कानून और गलत धाराओं में क्यों कार्रवाई की, क्यों आपके विरुद्ध कार्रवाई न की जाए। सभी कानून जो कानून के तहत कार्रवाई की गई, कानून किसने बनाया है और कब बनाया कानून? ये कानून सीसीए रूल जो है, सिविल सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, जो अनुच्छेद 309 के तहत नियुक्त किए जाते हैं, उस पर ये लागू होते हैं कानून। यहाँ सुचित्रा मित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में ये साबित है कि सीसीए कंडक्ट रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या किसी भी स्वतंत्र विश्वविद्यालय या उसके प्रोफेसर के ऊपर नहीं लागू हो सकता। नहीं, जो चार्ट आप लेकर कानून के पत्र दिखा रहे हैं कि उसके तहत 5 लोगों कार्रवाई की गई है, ये कानून किसने बनाया, कि उसके अधिकार था बनाना? ये कानून यहाँ के कुल सचिव महोदय ने बनाए 2007 में, जो सुंदरम साहब थे शायद प्रोबेबली उन्होंने, और वहाँ के जो तब के कुलपति होंगे उन्होंने बनाए होंगे। उसके अलावा कौन बनाएंगे ये कानून? नहीं, उनके अंदर ये अधिकार था बनाने का? बिल्कुल नहीं। ये संविधान में कानून बनाने का आधार एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद के पास है। बीएचयू के संविधान और कोई नहीं बना सकते। कार्रवाई हुई हर तरह डराने, धमकाने, इंक्रीमेंट रोकने, पेंशन रोकने, सस्पेंड करने, टर्मिनेट करने तक की कार्रवाई हुई। हर तरह की कार्रवाई हुई और उनके जो सम्मान के साथ उनके साथ अपमान भी होना पड़ा उसको। इसके तहत आपके ऊपर 14 महीने की आपने बताया कार्रवाई सस्पेंड हुआ और अभी जवाब नहीं दे सकता हूं। मेरे जो सामाजिक क्षति हुई और जो व्यक्तिगत क्षति हुई उसके लिए तो मैं कोई बात ही नहीं करता। मैं तो सिर्फ बहुत कम मांग रहा हूं कि अभी सिर्फ उनसे इस्तीफा और माफी मांगने के लिए कह रहा हूं और सभी को वापस करने के लिए कह रहा हूं। अगर इस बात को नहीं मानते तो आगे कानूनी कार्रवाई द्वारा जेल तक पहुंचाने की कार्रवाई होगी।